तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घातांक एवं कड़ी का अपनी आखिरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जितने भी प्रश्न हमारे छूट गए थे या जितने भी टाइप के हमारे प्रश्न और बनने हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर मैथ एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो परिश्रम बैच है यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम शुरू से लेकर एडवांस तक मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है करड़ी के परिमेयीकरण पर आधारित प्रश्न। यानी जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो परिमेयीकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, और उसमें भी हमारा हर का परिमेयीकरण पर आधारित प्रश्न होगा। तो हर का परिमेयीकरण पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है और हर का ही परिमेयीकरण क्यों किया जाता है, हमेशा अंश का क्यों नहीं किया जाता, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हर का परिमेयीकरण इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी संख्या है वो आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो। यानी हर का हम लोग इसलिए परिमेयीकरण करते हैं क्योंकि जो हमारा हर है वो परिमेय संख्या मतलब आपका परिमेय संख्या मिले, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। जैसे समझिए, अगर हम हर का परिमेयीकरण करना चाहते हैं तो अगर जो चिन्ह हमारा हर में दिया रहता है उसका जस्ट अपोजिट से हम अंश में भी गुणा करवा देते हैं और हर में भी गुणा करवाते हैं। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 5/2 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5/2 माइनस √3 का मान। तो हमने कहा कि हर के परिमेयीकरण में होता क्या है कि आपको हर का जो चिन्ह है, देखिए यहाँ पे हर का चिन्ह माइनस है, तो इसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब इसका माइनस है तो प्लस का हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 का ऊपर गुणा और यहाँ पर 2 + √3 का नीचे गुणा। तो जब यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 + √3 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 को आपको यहाँ पर गुणा करवाना पड़ेगा। अच्छा, गुणा मत करवाइए तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 5 का अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें और उसके बाद यहाँ लिख दे 2 + √3, अगर आप देखो तो 2 दूना कितना हो जाएगा, /4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3, जो घटकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 + √3/1। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देख रहे हैं 5 कोष्टक में 2 + √3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने एकदम बेसिक से आपको समझाया कि हर का परिमेयीकरण क्यों किया जाता है। परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि अगर हर पॉजिटिव है तो निगेटिव का परिमेयीकरण करेंगे, और यदि हर निगेटिव है तो पॉजिटिव का परिमेयीकरण करेंगे। और उसके बाद अगर हर का परिमेयीकरण करने पर जो हमारा हर है वो a² माइनस b² के रूप में नहीं बदलता है तो हमारा जो सवाल होगा वो टोटली गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बना, यानी a² माइनस b² बना। अगर ये इस रूप का न बनता तो ये जो सवाल हम लगा रहे थे ये पूरा सवाल आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो भी प्रश्न कितनी आसानी से सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। और ऐसे क्वेश्चन आपके कहाँ देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके CDS एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, CGL एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो दूसरा प्रश्न है लिखा है 5 + √10/5 माइनस 2 √20 माइनस √32 प्लस √50 किसके बराबर है। अगर इसको आप बेसिक से एकदम लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों के दिमाग में सॉल्व जो चीज़ें हो जाएंगी उसको हम लोग नहीं लिखेंगे और जो ज़रूरत पड़ेगी वही केवल लिखेंगे। जैसे अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + √10। ठीक है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि एकदम पूरा का पूरा हम लिख के आपको समझाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाना। आप समझोगे, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। यदि हम आपका जो ट्रिक है
लगाकर सॉल्व कर दे और आपको समझ में ना आए तो वो ट्रिक किस काम का। तो आप एकदम बेसिक से और ट्रिक से दोनों से समझते रहिए और पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5√5, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ हमारा काम शुरू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा √20, तो √20 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 2√5 और 2√5 का गुणा यदि हम 2 में कराएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4√5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 4√5, हमने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद देखिए √32, √32 का मतलब क्या होता है 4√2, यानी आपका 4 चौक 16, 16 दूना 32 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4√2। उसके बाद प्लस 50 है, तो 50 का वर्गमूल कैसा होता है, तो आप कहोगे 5√2 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 5, आपका यहाँ पर 5√2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5√2, ये जो 5 है ये बाहर रहेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो 5√5 में से 4√5 घटा दोगे तो केवल √5 मिलेगा, और यहाँ पर 5√2 में से 4√2 घटा दोगे तो केवल √2 मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो अंश में लिखा है उसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, तो यहाँ पे मिलेगा केवल और केवल √5, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा तो प्लस √2 मिलेगा। अब देखिए ये जो हर है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना है, तो जो हम लोग परिमेयीकरण करेंगे वो किसका करेंगे, वो करेंगे आपका माइनस का। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो ऊपर में यदि हम √5 कॉमन ले लें, ऊपर में यदि हम क्या ले लें √5 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आप कहोगे √5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा √2, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है √5 प्लस √2। तो अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा हमारा, केवल और केवल √5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिना परिमेयीकरण किए अगर निकल जा रहा है मान तो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा √5 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना बड़ा सवाल आपको 2 या 3 स्टेप में बताए हैं, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो प्रश्न है आपका ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे अपनी समझ से इसको लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि ये 3 आपके खंड हैं और तीनों खंड का परिमेयीकरण अलग अलग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√7, यहाँ पे लिखिए 3√7, उसके बाद बटे में। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ प्लस है, आप देखो यहाँ पे क्या है प्लस है। अगर हम प्लस का देखते हैं हर में तो हम लोग किसका गुणा करते हैं, माइनस का। तो ऊपर जो गुणा होगा वो हो जाएगा आपका √5 माइनस √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए √5 प्लस √2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग माइनस का परिमेयीकरण करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 5 माइनस 2। ठीक है, क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे खंड करवाएंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, √5 का इस तरीके से स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ऐसे रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 माइनस 2। तो हमने 5 माइनस 2 लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, अंडर में यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 को पहले लिखना है, तो हो जाएगा अंडर में यहाँ 7 माइनस √2, और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे केवल लिखिए 7 माइनस 2। उसके बाद प्लस है यहाँ पे 2√2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर में 7 माइनस अंडर में 5। उसके बाद फिर बटे में क्या हो जाएगा केवल 7 माइनस 5। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 से ये ऊपर वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे अगर 7 में से आपका 2 घटाओगे तो 5 मिलेगा, और 5 से 5 खत्म, और 7 में से 5 को घटाओगे 2 मिलेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब 7 का गुणा इसमें कराओ, तो 7 पचे कितना हो जाएगा अंडर में 35 माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। उसके बाद यहाँ पे है माइनस 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा अंडर में माइनस आपका 35। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा अंडर में 10। उसके बाद देखिए 2 का गुणा अगर हम अंडर 7 में कराएं तो कितना हो जाएगा अंडर में 7 दूना
14। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिला आपका 2, तो 2 का गुणा यदि हम यहाँ पे कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 10। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 35 से 35 खत्म हो गया, 14 से 14 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 0 बचा। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सवाल था इसका मान कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 0 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगले टाइप का है। अगले टाइप का मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे सतत करड़ी पर आधारित प्रश्न। सतत करड़ी पर आधारित प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो प्लस करके, एक तो माइनस करके। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें प्लस करके पूछा है। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और सब जगह अंडर रूट में क्या है 12 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या नियम होता है कि जो संख्या दी गई होती है उसका हम लोग खंड करते हैं। खंड ऐसा करते हैं कि जो खंड होगा उनके बीच केवल अंतर 1 का होगा। जैसे इसका खंड करेंगे तो 4 और 3, इसके बीच का कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 1 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर हम घटाए हैं, मतलब माइनस जो लिखे हैं इसका मतलब अंतर समझिए आप। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा और 4 का 3 में यदि गुणा करवा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह प्लस है। जब प्लस होता है तो बड़ा वाला चिन्ह लिखा जाता है, मतलब जब प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या लिखी जाती है। तो जो इसका आंसर होगा, अगर हम आपसे कहें इसका आंसर कितना होगा, तो केवल और केवल 4 होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई होती है उसका हम लोग खंड इस तरीके से करते हैं कि केवल उनके बीच अंतर 1 हो। जब अंतर 1 होता है तो जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या 4 था और हमारा 4 ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 4 है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे लिखा है 6 6 6, सभी जगह प्लस है। तो 6 का हम लोग खंड करेंगे तो आप कहोगे 3 दूना 6 होता है, अंतर कितने का है, 1 का है। तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा अंतर मतलब आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपका 72 72 72 अंडर रूट में। तो 72 का यदि हम खंड करेंगे, हम देख रहे हैं सभी जगह प्लस है, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और बड़ा कौन है, 9 है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला हमारा टाइप 2 है। हमने कहा ना सतत करड़ी जो आपका होता है उसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाले को तो सॉल्व कर लिया आपने और समझ भी लिया कैसे सॉल्व किया जाता है। अब माइनस वाले को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको आसानी वे में सॉल्व किया जाता है। देखिए सभी जगह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। संख्या क्या है आपका 3 है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये डॉटेड डॉटेड है, मतलब अनंत तक जा रही है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये अनंत तक जा रही हो, अगर अनंत तक नहीं जाएगी तो इसका फार्मूला तब अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत तक जा रही है, तो यहाँ पे देखिए जो 30 है उसका खंड करेंगे, नियम हमारा वही रहेगा, ऐसा खंड करिए कि उनके बीच का जो अंतर हो केवल 1 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और 6, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इसमें जो छोटी संख्या होती है, चूंकि माइनस लगा है तो जो छोटी संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें छोटी संख्या 5 थी तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें 12 12 12 है, लेकिन सभी जगह क्या लगा है, माइनस और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, मतलब ये अनंत तक सॉल्व होगा। तो 12 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 4 और 3। फिर यहाँ पे चूंकि माइनस लगा है तो देखेंगे इसमें छोटा कौन है, तो छोटा है आपका 3 और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 56 56 56। तो यहाँ पे जो 56 है उसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि 8 सते 56 होता है और 8 और 7 के बीच का 1 अंतर होता है। चूंकि सभी जगह माइनस लगा है तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अब आ गया आपका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप इसमें क्या है
कि अब जो प्लस था, जो माइनस था, वो गायब हो चुका। अब क्या है, सबके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग करते क्या है कि जो संख्या आपका दी गई रहती है, जैसे यहाँ 7 7 7 अनंत तक दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा वो 7 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे टाइप में जो संख्या दी गई रहती है उसका खंड कुछ नहीं किया जाता, बस वही संख्या हमारा आंसर हो जाती है। कब? जब यहाँ पर अनंत दिया रहे तब। ठीक है, अगर अनंत नहीं दिया रहेगा तो उसका जो आपका फार्मूला होता है वो अलग होता है। अभी उस पर आधारित हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 9 9 9 दिया है और बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो हम लोग गुणा का चिन्ह मानते हैं। और यहाँ पर भी देखिए अनंत है। जब अनंत है इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा है 3 3 3 3 और कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक। इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो उत्तर होगा वो 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो अगला टाइप है उसमें हमने कहा कि जब अनंत तक न दिया रहे तब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 दिया है, लेकिन ये अनंत तक नहीं है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो जब ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके का इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन बनता है, मतलब फार्मूला इस तरीके का बनता है। अगर ऐसे दिया रहे तो यहाँ पे होता है यक्स पावर, यहाँ पे 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n। ये फार्मूला होता है जब इस फॉर्मेशन में सवाल दिया रहता है तब। तो देखिए ये जो सवाल है इसी फॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे पहले हम लोग गिनेंगे। जो n है वो ये बताता है कि करड़ी कितनी बार आया है, तो आप करड़ी को गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5, यानी जो करड़ी है वो 5 बार आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या हमारा लिखा है, संख्या क्या है 2, तो 2 के घाते 5 माइनस 1 बटे 2 के घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये हमारा यक्स का वैल्यू था तो यक्स पावर 2 आपका 2 के घाते n-1 बटे 2 के घाते n। तो अब देखिए 5 में से को घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 के घाते, यहाँ पे 2 के घाते 4 बटे 2 के घाते यहाँ पे 5। तो 2 घाते 4 का मतलब कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होता है। तो यहाँ पे 32 आप लिख लीजिए। उसके बाद बटे 2 घाते 5 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये जो -1 है, ये -1 यहाँ इसकी घात में नहीं लगता बल्कि यहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ पे तो 32 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 घाते आपका 4 हो जाएगा, चूंकि कितनी बार 2 घाते 5 हो जाएगा, जिसका मतलब कितना होता है, 32 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा शुरू से लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस होता है यहाँ पर है, कहने का मतलब ये है कि ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना कितना होता है, 32। तो ये जो -1 आपको दिख रहा है ये यहाँ पर होता है, उसकी घात में नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर पहले 5 करेंगे फिर उसमें से -1 घटा देंगे, फिर हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे 5। तो हम जानते हैं 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। 32 में से 1 घटा दिए, उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। तो ये हो गया 31 बटा के 32। तो जो 31 बटा के 32 आया वो किसके पावर रहेगा, तो ये 2 के पावर रहेगा, क्योंकि जो यक्स है हमारा ये यहाँ पे क्या है आपका 2 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 2 की पावर 31 बटा 32 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 2 की पावर 31 बटा 32 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी इसी आपका फार्मूले पर आधारित है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्या है, आपका एक लगातार करड़ी है और इसमें कड़ी कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है। तो जब 5 बार आया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चूंकि संख्या हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा आपका 2 घाते यहाँ पे 5 -1 बटे 2 घाते कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए 2 घाते 5 का मतलब 32 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 - 1 और 2 घाते 5 का मतलब 32 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घाते 31 बटा 32 और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बी देख रहे हैं, हमारा 6 घाते 31 बटा 32 दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है
कि 5√5 है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 5 है, 5√2 कितने अंडर रूट हैं? तो 1, 2, 3 और 4 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ -1/2 तो आप जानते हो 2 घाते 4 का मतलब 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 घाते क्या हो जाएगा? 16, और 16 में से हम लोग क्या घटा देंगे? 1, और 2 घाते 4 का मतलब कितना होता है? 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 5/15 अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो करड़ी पर आधारित प्रश्न थे, जिनको हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन आपका किया और आपको एकदम टॉपिक वाइज बताया कि कैसे इनसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।